Hi friends, good evening. Today I am going to explain about class 10th polynomial page 62 example 16 R.D. शर्मा। पब्लिकेशन हमारा होगा R.D. शर्मा। R.D. शर्मा, इसको आज हम लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल f(x = x² - 5x + 1 5x plus k such that alpha minus beta is equal to 1, then find the value of k। इसी को फाइंड करना है और बिल्कुल कंसेप्ट से फाइंड करना है। समझ लीजिए, अक्सर क्या होता है स्टूडेंट को पता नहीं चलता हम लोग कहां से स्टार्ट करें, और उसी के लिए हम बिल्कुल कंसेप्ट लेके आए हैं। समझ लीजिए, गिवन दैट व्हाट इज गिवन f(x) पोलिनोमियल गिवन x² -5x plus k। अब क्या गिवन है हमारा अल्फा माइनस बीटा 1। अब फाइंड क्या करना है, के फाइंड करना है। गिवन है हमारा अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 1 गिवन है, फाइंड क्या करना है, के फाइंड करना है। समझ लीजिए, अब के कैसे फाइंड करेंगे। आपको पता है कि हर एक हाल में ये हमारा अल्फा माइनस बीटा है, अल्फा माइनस बीटा। तो के का वैल्यू तभी फाइंड होगा जब हम क्या फाइंड करें, इसको अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा के फॉर्म में लेके आए, तभी ये पॉसिबल है। अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा के फॉर्म में लेके आएंगे, तो अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा इंटू बीटा के फॉर्म में लेके आना होगा, तो हम किसको लेके आएंगे, इसी से लेके आएंगे। समझ लीजिए, इसको जो है उसके फॉर्म में लेके आएंगे। तो कैसे लेके आएंगे, एक ही पॉसिबल है यहां अल्फा प्लस बीटा कब होगा, जब हम क्या करें, एक तो क्या करें, इस बोथ साइड को स्क्वायरिंग कर दें। यही एक उपाय है क्या करने का, इसको इसके फॉर्म में लेके आने का। भाई कोई भी इसका उपाय नहीं है। प्लस कीजिएगा, यदि हम अल्फा माइनस बीटा को हम प्लस करते हैं अल्फा माइनस बीटा से बोथ साइड में, यहां भी का 1 प्लस अल्फा माइनस बीटा हो जाएगा। तो 2 अल्फा माइनस 2 बीटा वही कंसिडर हो जाएगा, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। माइनस करते हैं अल्फा माइनस बीटा से अल्फा माइनस बीटा, तो फिर भी क्या होगा 1 माइनस अल्फा माइनस बीटा, इससे भी कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा, अल्फा बीटा नहीं आएगा। यदि हम इसको अल्फा माइनस बीटा को अल्फा माइनस बीटा से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, फिर भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो हमारा एक ही उपाय क्या है, इसका स्क्वायरिंग करें, और जब स्क्वायरिंग करेंगे तभी हमारा क्या होगा, काम बनेगा। तो आज करेंगे ना स्क्वायरिंग बोथ साइड ऑफ अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 1। तो हमारा क्या हो जाएगा, हियर स्क्वायरिंग कर दें, हियर स्क्वायरिंग कर दें, हो जाएगा हमारा अल्फा माइनस बीटा ए माइनस बी स्क्वायर। सो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल टू 1। अब हमारे पास अल्फा बीटा आ गया, लेकिन अल्फा प्लस बीटा नहीं आया, क्योंकि हमारे पास अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कोई वैल्यू नहीं है। तो इसको हम कोशिश करें किसमें चेंज करने के लिए, अल्फा इंटू बीटा में, सॉरी अल्फा प्लस बीटा के फॉर्म में चेंज करने के लिए। तो ये कब पॉसिबल है, आपको पता है a प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। हम फाइंड करना चाहते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा मेरा a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। आप देख सकते हैं, इसको ट्रांसफर करेंगे इस साइड में, तो क्या हो जाएगा, इसका माइनस हो जाएगा, हमारा क्या बचेगा a प्लस बी स्क्वायर। अब हम क्या करें, a और b के प्लस क्या पुट कर दें, अल्फा और बीटा। तो हमारा वैल्यू क्या आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा minus 2 alpha beta is equal to 1. So here we can write alpha plus beta whole square minus 2 alpha beta minus 2 alpha beta। साइन से तो क्या करेंगे, प्लस 4 अल्फा बीटा इज इक्वल टू 1। गेटिंग। अब आप देख सकते हैं यहाँ अल्फा प्लस बीटा का ये वैल्यू है और अल्फा बीटा का वैल्यू हमारे पास है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों का वैल्यू क्या करेंगे, पुट करेंगे। तो पुट कर सकते हैं यहाँ अल्फा प्लस बीटा सब ऑफ पोलिनोमियल माइनस बी बाई ए। तो यहाँ क्या है,
एक तो माइनस बी बाई ए होता है, एक तो हमारा फॉर्मूले का होता है, एक इस क्वेश्चन का माइनस 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 प्लस। सो 5 बाई ए का वैल्यू क्या है 1 है, 5 बाई 1 स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। अल्फा बीटा मीन्स प्रोडक्ट ऑफ नंबर क्या होता है सी बाई ए, यहाँ के है यहाँ 1 है तो के बाई 1 इज इक्वल टू 1। गेटिंग? अब यहाँ ऐड कर सकते हैं हम, इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा 25 और माइनस 4k इज इक्वल टू 1। 1 का स्क्वायर 1 होगा, हमको क्या चाहिए सिर्फ k का वैल्यू चाहिए, तो हम क्या करें जो नंबर है उसको एक साइड में कर दें और वेरिएबल को अदर साइड में। सो 25 ये हमारा प्लस 1 है, जाएगा राइट हैंड साइड में क्या हो जाएगा माइनस 1। सो हियर वी राइट माइनस 1 and now it's minus 4k in minus 1 minus 4k, so we transfer in left hand side, we will get plus 4k. Now we have to find the value of k na only, so 3 here 25 minus 1 we can write 24 is equal to 4k, or we can write k is equal to 24 minus 4 cancel, k is equal to 6 और value of k is equal to 6। अब आप क्या कीजिएगा, यदि k का वैल्यू 6 पुट कीजिएगा इसमें तो हमारा क्या होगा कंप्लीट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं, यदि कोई भी डाउट हो हम कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अब हमारा सेकंड क्वेश्चन है एग्जांपल 17, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल fx is equal to kx square plus 4x plus 4 such that alpha square plus beta square is equal to 24, then find the value of k। अब आप देख सकते हैं हमारे पास अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है, लेकिन इसका वैल्यू मेरे पास नहीं है, तो हम कोशिश करेंगे ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को इसको अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा के फॉर्म में लाने का। गेटिंग? तो आइए देखते हैं, कंसेप्ट एक ही है, कहीं भी कंफ्यूज करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल आप बन रही है मेरे साथ। अल्फा स्क्वायर प्लस गिवन है, व्हाट इज गिवन एफ एक्स, सो के एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 और गिवन है अल्फा स्क्वायर बस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 24 और क्या फाइंड करना है k इज इक्वल टू k का वैल्यू फाइंड करना है। तो हमारे पास एक ही ऑप्शन है कि हम इससे क्या करें k का वैल्यू फाइंड करें। फाइंड कैसे करेंगे, हमारे पास अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है लेकिन इसका वैल्यू मेरे पास नहीं है, यदि इसमें k के फॉर्म में कोई वैल्यू आ जाए तब हम फाइंड कर सकते हैं। तो k के फॉर्म में वैल्यू फाइंड करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इनको अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा के फॉर्म में फाइंड करना पड़ेगा। पॉसिबल कैसे है, आपको पता है a प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब हम क्या करें इसके वैल्यू को फाइंड करें तो क्या हो जाएगा मेरा a प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यदि हम a और b के प्लेस पर अल्फा बीटा को पुट करते हैं हमारा वैल्यू क्या हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। सो हियर पुट द वैल्यू ऑफ व्हाट अल्फा प्लस स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा प्लस स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू 24। अब द वैल्यू द सम ऑफ जीरो व्हाट इज गिवन माइनस 4 बाई के, से राइट के माइनस 4 अपॉन के ब्रैकेट क्लोज्ड माइनस 2 प्रोडक्ट ऑफ जीरो सी बाई ए मीन्स 4 बाई के, 4 बाई के डन। सो हियर वी कैन राइट स्क्वायर ऑफ माइनस 4 प्लस 16 स्क्वायर ऑफ के स्क्वायर माइनस 2 4 जा 8k इज इक्वल टू 24। एनी कंफ्यूजन? नो। अब हम क्या करेंगे इन दोनों का एलसीएम लेंगे के स्क्वायर और के का, लीजिए के स्क्वायर द एलसीएम ऑफ के स्क्वायर एंड के, कैसे कैसे करें क्या जाएगा मेरा के और यहाँ 1 फिर अदर के से 1 और 1 क्या जाएगा के इंटू के क्या हो गया अपना के स्क्वायर। सो हियर वी कैन राइट के स्क्वायर कैंसिल 1 बचेगा 16 इंटू 1 16
के स्क्वायर डिवाइड बाई के, कैंसिल ओनली के, 8k equal to 24, or we can write 16 minus 8k is equal to 24 के स्क्वायर, ट्रांसफर होगा इस साइड में, 24 इंटू के स्क्वायर हो जाएगा आपका. ओके, नाउ you have seen that this is a quadratic polynomial, a quadratic equation. So here we can write 24k square minus plus 8k और minus 16 is equal to 0. ट्रांसफर करेंगे इसको, minus 8k plus 8k plus 16 minus 16 is equal to 0. और we can write like this. सब में कॉमन क्या है हमारा, 8 कॉमन है. So if we will take the 8 common, we will get 3k square plus k minus 2 is equal to 0. 8 3 24, 8 1 8 और 8 2 16. Or we can write 3k square plus k minus 2 is equal to 0 upon 8. So we can get that 3k square plus k minus 2 is equal to 0. आपको पता है, नाउ यू आर गेटिंग द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. इसका कंसेप्ट क्या है, फर्स्ट इंटू लास्ट, 3 इंटू माइनस 2 क्या होगा मेरा, -6. अब क्या है, मिडिल टर्म हमारा क्या है, +1 है. मिडिल टर्म क्या है हमारा, +1 है. अब मिडिल टर्म को ऐसे हम स्प्लिट करें कि मल्टीप्लाई करने पर क्या आ जाए, -6 और एडिशन करने पर क्या आ जाए, +1. तो इसके लिए हमको इस 6 का फैक्टर फाइंड करना पड़ेगा. क्या होगा, 2 3 1 2 3 एंड 6. हमारे दो नंबर है 2 और 3, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने क्या हो जाएगा मेरा, 6 आ जाएगा और प्लस करेंगे तो +1 आ सकता है. तो देखिए 2 बचा और 3 बचा, दो नंबर ले लिया मैंने. अब क्या करेंगे इसमें, अब साइन का प्रॉब्लम है तो कुछ नहीं करना है, मिडल टर्म में जो साइन होगा वह साइन हम इसमें ग्रेटर नंबर के पास पुट कर देंगे. अब देखते हैं कि अब ये हमारा क्या है, -6. अब इस प्लस में किस नंबर से मल्टीप्लाई करें, किस साइन से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस आ जाएगा. इसे करेंगे माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे. तो हमारा क्या नंबर आ गया, -2 + 3. तो हियर वी कैन पुट 3k स्क्वायर -2k और प्लस 3k - 2 is equal to 0. Now both common k, so we can take the k common. What is value, 3k square -2. Now here I will also take the value of 1 कॉमन करेंगे. इसमें 3 इसमें 3 नहीं है, इसमें k तो इसमें k नहीं है, इसमें 2 इसमें 2 नहीं है, इसलिए क्या करेंगे 1 कॉमन कर लेते. क्या बचेगा मेरा, 3k - 2 here k only is equal to 0. अब दोनों में क्या कॉमन है, 3k - 2, 3k - 2 यहाँ क्या है, कॉमन है. तो हम क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं k + 1 इंटू 3k - 2 is equal to 0. एनी कंफ्यूजन, नॉट. अब क्या करेंगे, इफ k + 1 is equal to 0 not equal to 0, then 3k - 2 is equal to 0. or we can write 3k is equal to 2 or k is equal to 2 upon 3. अब if 3k - 2 not equal to 0, then k + 1 is equal to 0 or k is equal to -1. This is our answer. Getting? तो आप देख सकते हैं कि इतना इजीली मैंने क्या किया, इसको सॉल्व कर दिया. Getting? तो ये हमारा क्या हुआ, k का वैल्यू 2/3 और 1 आ गया. तो यदि हम k का वैल्यू यहाँ 2/3 पुट करेंगे या 1 पुट करेंगे तो हमारा क्या होगा, पूरा पॉलिनोमियल फाइंड हो जाएगा. तो आज के लिए बस इतना ही. हम कल फिर मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक और नेक्स्ट क्वेश्चन को लेकर. तो चलिए, गुड नाइट, जय हिंद.